हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हो विद्यार्थियों। द एटम आईटीआई ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आईटीआई से संबंधित जो ज्ञान आपने अभी तक प्राप्त नहीं करा है, उस अनमोल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लगे हाथ आईटीआई और उससे जुड़ी सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, भारत की एक महारत्न कंपनी भी है। ओएनजीसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की एक गैस तथा प्राकृतिक तेल की खोज करने वाली तथा उत्पादन करने वाली महारत्न कंपनी है और यह बड़ी संख्या में राष्ट्र के लिए कौशल निर्माण की पहल के लिए एक उपाय के रूप में प्रशिक्षुओं को देश के 21 कार्यस्थलों पर अप्रेंटिस के लिए आमंत्रित करती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। आप देख रहे हो द एटम आईटीआई ऑनलाइन क्लासेज, सफलता की एक शुरुआत। तो दोस्तों, यह वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिनांक 29/7/2020 को पब्लिश हुआ है और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 17/8/2020 रहेगी। इसमें नीचे दिया गया है कि अप्रेंटिस के लिए निम्नलिखित योग्यता को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार जिन ट्रेड्स में अप्रेंटिस की भर्तियां निकाली गई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए जिन पोस्ट पर ये भर्तियां निकाली गई हैं वो कुछ इस प्रकार है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, प्लम्बर, सर्वर और वेल्डर के लिए। और दोस्तों, इन सभी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता इन्होंने डिसाइड करी है, इन सभी पोस्ट के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों, अप्रेंटिस की ये भर्तियां हमारे देश में ओएनजीसी के 21 कार्यस्थलों पर निकाली गई है। उनमें सबसे पहले है देहरादून में कुल मिलाकर 180 पोस्ट निकाली गई है। फिर उसके बाद में है दिल्ली ओएनजीसी गैस लिमिटेड, इसमें 24 पोस्ट निकाली गई है। जोधपुर में 228 पोस्ट है। मुंबई में 478 पोस्ट है। गोवा में 16 पोस्ट है। हजारिया में 162 पोस्ट है। प्राण में 108 पोस्ट है। चंबे में 132 पोस्ट है। वडोदरा में 168 पोस्ट है। और आईटीआई की ये पोस्ट जो है अलग अलग ट्रेड वाइज आप देख सकते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है। अखिलेश्वर में जो है 463 पोस्ट है। अहमदाबाद में 465 पोस्ट है। तेलंगाना में 351 पोस्ट है। जोरहट में 156 पोस्ट है। सिचार में 49 पोस्ट है। हाजिरा और सिवा सागर में 511 पोस्ट है। चेन्नई में 72 पोस्ट है। कैकिंडा में 58 पोस्ट है। राजमुंद्री में 308 पोस्ट है। केराईकल में 236 पोस्ट है। अगरतला में 163 पोस्ट है। कोलकाता में 58 पोस्ट है। अप्रेंटिस करने की जो समयावधि रहेगी वो 1 साल की रहेगी। आपको मासिक वेतन जो है वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 तथा अप्रेंटिस रूल 1992 के अनुसार देय होगा। किसी भी प्रकार का टीए या डीए जो है वो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के दौरान कंपनी नहीं देगी आपको। आयु की जो सीमा रखी गई है वो दिनांक 17/8/2020 के अनुसार कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 24 साल होनी चाहिए। एससी तथा एसटी के लिए 5 साल तक की, जबकि ओबीसी के लिए 3 साल तक की ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 10 साल तक की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी श्रेणी में ही एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 15 साल तक की छूट दी जाएगी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी में ही ओबीसी वालों को 13 साल की छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का अप्रेंटिस के लिए चयन प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट में एक समान अंक लाने पर अभ्यर्थियों में से जिसकी आयु ज्यादा है यानी उच्च आयु वाले अभ्यर्थी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी प्रकार का चेक अस्वीकार्य होगा।
इसके बाद में है सामान्य नियम और शर्तें। नंबर 1 पे है अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले पूरी विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ ले, समझ ले। नंबर 2 पे है अभ्यर्थियों के कहीं पर भी अप्रेंटिस नहीं चल रही हो या फिर उन्होंने पहले कभी अप्रेंटिस नहीं करी हो। नंबर 3 पे है उम्मीदवार जिन्होंने निर्धारित योग्यता की प्राप्ति के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रशिक्षण या नौकरी करने का अनुभव रहा है, वो इस अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। नंबर 4 पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्रमांक संख्या 20 से 25 वालों के लिए ही है या ITI वालों के लिए वैलिड नहीं है। नंबर 5 पे है ONGC में ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अप्रेंटिस करने का मतलब यह नहीं है कि आपको ONGC में परमानेंट नौकरी मिल गई है। आपकी अप्रेंटिस की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात आपको संबंधित कार्य क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाएगा। और 6 पे है किसी भी प्रकार के बदलाव अर्थात कुछ हटाने या जोड़ने संबंधी जो भी सूचना होगी वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ongcindia.com और www.ongcapprenticeship.ongc.co.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो समय समय पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें, क्योंकि आगे भी आपको इस संबंध की सभी प्रकार की सूचनाएं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। नंबर 7 पे अभ्यर्थी केवल एक ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है। एक से अधिक ट्रेड के लिए आवेदन करने पर उन्हें किसी भी ट्रेड के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और उनका आवेदन जो है वो संक्षेप में खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अप्रेंटिस के लिए आवेदन करते समय केवल एक ही मोबाइल नंबर तथा एक ही ईमेल आईडी का उपयोग किया जाना चाहिए और यह मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी दूसरा व्यक्ति उपयोग में नहीं ले सकता है, यानी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी केवल एक ही व्यक्ति के लिए लागू होगी। नंबर 8 पे है यदि अभ्यर्थियों ने दूरस्थ शिक्षा मोड अथवा अंशकालीन मोड यानी पार्ट टाइम शिक्षा अर्जित की है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 9 पे है आवेदक की अंतिम उम्मीदवारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगी। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में या चयन प्रक्रिया के बाद में कभी भी ये पाया जाता है कि एक उम्मीदवार निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है और उसने किसी भी गलत, अस्पष्ट अथवा झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं या किसी भी भौतिक तथ्य की कमियों को छुपाया है तो अभ्यर्थी का सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। नंबर 10 पे है चयनित अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार मेडिकल करवाना होगा और उसमें वो फिट घोषित किया जाना चाहिए। नंबर 11 पे है आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति चयन के लिए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने के लिए या बदलाव करने के लिए अथवा उच्च योग्यता आदि से संबंधित सभी मामलों पर मैनेजमेंट का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम और बाध्यकारी होगा। खाली सीटों को किस प्रकार भरना है ये निर्णय भी मैनेजमेंट के द्वारा ही दिया जाएगा और वह निर्णय भी मान्य होगा। नंबर 12 पे है अपूर्ण या पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले आवेदन योग्य नहीं माने जाएंगे, उन्हें स्वीकारा नहीं जाएगा। नंबर 13 पे है किसी भी प्रकार का गलत प्रचार उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करेगा। नंबर 14 पे है अप्रेंटिस की जो भी सेवा नियम और शर्तें रखी गई हैं वो भारत सरकार के अधिनियम 1961 और नियम 1992 के अनुसार रखी गई है। दोस्तों इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप अपने नजदीकी मित्र पर जाकर ही अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें। आप स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म ना भरें क्योंकि उससे गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो दोस्तों ये वो लिस्ट है जिसमें ONGC के 21 अलग अलग कार्य स्थलों पर जो अप्रेंटिस की भर्तियां निकाली गई है उनके बारे में बताया गया है कि वो कौन से राज्य में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। आप इनका विवरण भलीभांति देख सकते हो, समझ सकते हो। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो ONGC के अप्रेंटिस का एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित होने की दिनांक है 29 जुलाई 2020 और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की दिनांक है 29 जुलाई 2020 11 बजे से। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो रहेगी 17 अगस्त 2020 शाम के 6 बजे तक और रिजल्ट प्रकाशित होने की दिनांक रहेगी 24 अगस्त 2020 और कंफर्मेशन कैंडिडेट्स को कंफर्मेशन मिलने की जो दिनांक रहेगी वो रहेगी 24 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। दोस्तों ये थी ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अप्रेंटिस की वह विज्ञप्ति जिसमें ITI वालों के लिए अप्रेंटिस की भर्तियां निकाली गई हैं।
आज इस विज्ञप्ति के माध्यम से मैंने आपको अप्रेंटिस की इस भर्ती से अवगत करवाया। दोस्तों, ONGC भारत की एक महारत्न कंपनी है। इसमें आप अप्रेंटिस के लिए जरूर अप्लाई करें। आपके पास में बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने दें। ITI वालों के लिए इस प्रकार की उपयोगिता महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जल्द ही लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।